एक बीरबल की अनोखी योजना, गधा राजा क्यों बना। अगर किसी दिन आपको यह पता चले कि आपका राजा कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा है, तो क्या आप उसकी आज्ञा मानेंगे? और अगर मानेंगे तो क्यों? यह उस समय की बात है जब अकबर के राज्य में एक नया दरबारी शामिल हुआ। यह व्यक्ति अपने घमंड और चापलूसी के लिए मशहूर था। उसने दरबार में अकबर की खुशामद करते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी प्रजा आपसे इतना प्यार करती है कि अगर आप किसी गधे को भी राजा बना दें तो लोग उसे भी पूजने लगेंगे। अकबर को यह बात मजाक लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या मेरी प्रजा इतनी मूर्ख है कि गधे को राजा मान लेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस बात की परीक्षा ले सकते हैं। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं इस प्रयोग की पूरी तैयारी करूंगा। अगले 3 दिनों तक बीरबल ने गांव के एक गधे को चुना, उसे अच्छे से नहलाया, उसके ऊपर रेशमी कपड़े पहनाए और उसके गले में सोने की माला डाली। चौथे दिन उन्होंने उसे गांव के बीचों बीच एक सिंहासन पर बिठा दिया। चारों तरफ यह घोषणा की गई कि यह गधा राजा अकबर का नया दूत है और अब पूरे गांव का निर्णय वही लेगा। गांव वालों ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गधे के चारों तरफ दरबारी खड़े हैं और उसके लिए महल जैसा तंबू बनाया गया है, तो वे भ्रमित हो गए। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आए और उसकी पूजा करने लगे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, हर इंसान को इस गधे के सामने झुकना होगा, क्योंकि यह राजा का विशेष दूत है। गांव के कुछ बुद्धिमान लोग इस योजना को समझ गए, लेकिन वे डर के कारण चुप रहे। बाकी लोग सोचने लगे, अगर राजा ने इसे दूत बनाया है तो इसमें जरूर कुछ खास होगा, और इस तरह पूरा गांव धीरे धीरे गधे को राजा की तरह मानने लगा। चौथे दिन अकबर को गांव में बुलाया गया। उन्होंने देखा कि गधे को लोग फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। अकबर यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? क्या मेरी प्रजा सचमुच इतनी मूर्ख है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह मूर्खता नहीं बल्कि डर और भ्रम का नतीजा है। जब लोगों को यह यकीन दिला दिया जाता है कि जो भी हो रहा है वह सही है, तो वे बिना सोचे समझे उसे मानने लगते हैं। यही डर और भ्रम इस गधे को राजा बना रहा है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या लोग सच में ऐसे किसी को भी राजा मान सकते हैं? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सवाल आपके पहले सवाल से जुड़ा है, जहां मैंने कहा था कि समय, विवेक और बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं। अगर राजा समय पर सही निर्णय न ले तो मूर्खता और भ्रम राज्य को अपने कब्जे में ले लेंगे, और तब गधा भी राजा बन सकता है। अकबर चौंक गए। उन्हें अचानक बीरबल के समय से जुड़े पुराने कथन की याद आई। उन्होंने तुरंत पूछा, बीरबल, क्या इस घटना का संबंध उस समय से है जिसकी बात तुमने पहली बार मुलाकात पर की थी? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह कहानी वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत अभी बाकी है। अगले भाग में अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात का गुप्त रहस्य, जिसने अकबर के सपने और इस गधे के राज्याभिषेक को जोड़ा। 3 अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात का गुप्त रहस्य। क्या आप जानते हैं कि पहली मुलाकात कभी कभी भविष्य का ऐसा संकेत बन जाती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? तो क्या अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक छुपा है? अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, तुम्हारा हर उत्तर मुझे कुछ सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पहली बार हम मिले थे तो उस वक्त तुमने ऐसा क्या कहा था
जो अब तक मेरे सपनों और इन घटनाओं से जुड़ा है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, उस पहली मुलाकात में ही मैंने आपके स्वभाव और राज्य के भविष्य का एक संकेत देख लिया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या संकेत? उस दिन तो तुमने सिर्फ 3 सवाल पूछे थे। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, याद है, मैंने पूछा था कि दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे तेज और सबसे कीमती चीज क्या है। आपने तलवार, घोड़ा और सोना जवाब दिया था, लेकिन मैंने बुद्धि, सोच और समय का उल्लेख किया था। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और तुमने कहा था कि समय सबसे कीमती है। पर इसका संबंध इन घटनाओं से कैसे है? बीरबल ने रहस्यमय स्वर में कहा, जहां पनाह, उस समय मैंने देखा कि आप में एक राजा की ताकत तो थी, पर समय और विवेक को सही ढंग से समझने की जरूरत थी। तभी मैंने सोचा कि जब तक आपको समय की शक्ति का सही मतलब नहीं समझाया जाएगा, तब तक यह राज्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। तो क्या तुम्हारा हर कार्य और हर उत्तर मुझे यही सिखाने के लिए है कि समय और विवेक का उपयोग कैसे करें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, बिल्कुल। आपके सपने और गधे की कहानी दोनों यही सिखाते हैं। जब राजा विवेक खो देता है और समय का सदुपयोग नहीं करता, तो राज्य भ्रम और मूर्खता में फंस जाता है। यही संकेत था मेरी पहली मुलाकात का। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, इस सब का अंत क्या है? क्या मेरे सपनों और इन घटनाओं का कोई और गहरा अर्थ छिपा है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अंत वहीं से शुरू होगा जहां मैंने पहली बार आपको अपना नाम बताया था। अकबर चौंक गए। महेश दास? लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल ने रहस्यमय स्वर में कहा, यही नाम एक और संकेत था। लेकिन उस रहस्य को सुलझाने के लिए आपको एक और परीक्षा देनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, उस परीक्षा का उत्तर आपको उस गधे के राजा बनने और आपके सपने के अर्थ को पूरी तरह समझने के लिए तैयार करेगा। अगले भाग में बीरबल की अंतिम परीक्षा और महेश दास नाम का छिपा हुआ रहस्य। 2 अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात का गुप्त रहस्य। क्या आप जानते हैं कि पहली मुलाकात कभी कभी भविष्य का ऐसा संकेत बन जाती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? तो क्या अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक छुपा है? अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, तुम्हारा हर उत्तर मुझे कुछ सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पहली बार हम मिले थे, तो उस वक्त तुमने ऐसा क्या कहा था जो अब तक मेरे सपनों और इन घटनाओं से जुड़ा है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, उस पहली मुलाकात में ही मैंने आपके स्वभाव और राज्य के भविष्य का एक संकेत देख लिया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या संकेत? उस दिन तो तुमने सिर्फ 3 सवाल पूछे थे। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, याद है, मैंने पूछा था कि दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे तेज और सबसे कीमती चीज क्या है। आपने तलवार, घोड़ा और सोना जवाब दिया था, लेकिन मैंने बुद्धि, सोच और समय का उल्लेख किया था। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और तुमने कहा था कि समय सबसे कीमती है। पर इसका संबंध इन घटनाओं से कैसे है? बीरबल ने रहस्यमय स्वर में कहा, जहां पनाह, उस समय मैंने देखा कि आप में एक राजा की ताकत तो थी, पर समय और विवेक को सही ढंग से समझने की जरूरत थी। तभी मैंने सोचा कि जब तक आपको समय की शक्ति का सही मतलब नहीं समझाया जाएगा, तब तक यह राज्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। तो क्या तुम्हारा हर कार्य और हर उत्तर मुझे यही सिखाने के लिए है कि समय और विवेक का उपयोग कैसे करें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, बिल्कुल। आपके सपने और गधे की कहानी दोनों यही सिखाते हैं। जब राजा विवेक खो देता है और समय का सदुपयोग नहीं करता, तो राज्य भ्रम और मूर्खता में फंस जाता है। यही संकेत था मेरी पहली मुलाकात का। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, इस सब का अंत क्या है? क्या मेरे सपनों और इन घटनाओं का कोई और गहरा अर्थ छिपा है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अंत वहीं से शुरू होगा जहां मैंने पहली बार आपको अपना नाम बताया था। अकबर चौंक गए। महेश दास? लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल ने रहस्यमय स्वर में कहा, यही नाम एक और संकेत था। लेकिन उस रहस्य को सुलझाने के लिए आपको एक और परीक्षा देनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, उस परीक्षा का उत्तर आपको उस गधे के राजा बनने और आपके सपने के अर्थ को पूरी तरह समझने के लिए तैयार करेगा। अगले भाग में बीरबल की अंतिम परीक्षा और महेश दास नाम का छिपा हुआ रहस्य। 3 बीरबल की अंतिम परीक्षा और महेश दास का छिपा हुआ रहस्य। क्या कभी आपने सोचा है कि एक नाम सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की चाबी भी हो सकता है? तो महेश दास नाम में ऐसा क्या था जिसे बीरबल ने छुपाकर रखा? अकबर ने गहरी उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह महेश दास नाम का रहस्य क्या है? और यह मेरे राज्य, मेरे सपने और इन सब घटनाओं से कैसे जुड़ा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यह नाम मेरा नहीं, बल्कि उन सब की पहचान है जो समय और विवेक को महत्व देते हैं। महेश दास का अर्थ है महान ईश्वर का सेवक। जब मैंने पहली बार दरबार में कदम रखा, तब मैं यही पहचान लेकर आया था कि मैं इस राज्य का सेवक बनूंगा और हर परिस्थिति में समय और बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन इस नाम में छुपा संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं था, यह आपके लिए भी था। अकबर चौंक गए। मेरे लिए? वह कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब मैंने पहली बार आपसे पूछा कि दुनिया में सबसे ताकतवर, तेज और कीमती चीज क्या है, तो यह सिर्फ सवाल नहीं था। यह उस राजा की परीक्षा थी जो इतिहास में महान कहलाना चाहता था। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन राजा की सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि वह समय और विवेक का सही इस्तेमाल करे। अकबर ने पूछा, तो क्या मेरा सपना और गधे की कहानी भी इसी परीक्षा का हिस्सा थे? बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ, जहांपना। सपना इस बात का संकेत था कि समय आपके सामने एक ऐसा विकल्प रखेगा जहां आप भ्रम और विवेक में से एक को चुनेंगे। गधे की कहानी यह दिखाती है कि जब राजा खुद भ्रमित होता है तो राज्य अराजकता में बदल सकता है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो बीरबल, क्या मैंने अपनी परीक्षा पास की? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपने गधे की कहानी से सबक लिया और अपने सपने के संकेत को समझा। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन राजा का हर दिन एक नई परीक्षा होता है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने दृढ़ता से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि समय, बुद्धि और विवेक से बढ़कर कुछ नहीं। और अब मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही मेरी योजना थी। और यही वह संदेश था जो मैं महेश दास नाम के साथ लाया था। राजा वही महान बनता है जो खुद को समय का सेवक समझता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल मेरे राज्य को बल्कि मुझे भी बेहतर बनाया। आज मैं समझता हूं कि तुम मेरे दरबार में क्यों आए थे। और इस तरह बीरबल ने अकबर को न केवल एक महान राजा बनने का रास्ता दिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि असली ताकत, गति और मूल्य समय और विवेक में है। महेश दास का छिपा हुआ संदेश हर किसी के लिए था, समय और विवेक को पहचाने, क्योंकि यही आपकी असली शक्ति है।
और अकबर, जिन्होंने इस संदेश को स्वीकार किया, इतिहास के सबसे महान राजाओं में गिने गए। एक अकबर का सपना और बीरबल का जवाब। अगर आप राजा होते और आपने ऐसा सपना देखा जिसे समझ पाना असंभव हो, तो क्या आप किसी से पूछते? और अगर पूछते तो क्या वह आपको संतोषजनक उत्तर दे पाता? यह बात उस समय की है जब बादशाह अकबर के सपनों में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। एक रात उन्होंने ऐसा सपना देखा जिसने उनकी नींद उड़ा दी। उन्होंने देखा कि उनका महल अचानक से एक विशाल जंगल में बदल गया है। हर तरफ पेड़ पौधे, जंगली जानवर और पक्षियों की आवाजें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अकबर खुद जंगल के राजा नहीं थे। जंगल का राजा एक साधारण बंदर था जो सोने का ताज पहने अकबर पर हुक्म चला रहा था। सुबह जब अकबर उठे तो उनका चेहरा उलझन भरा था। दरबार में पहुंचे तो सभी दरबारी उनके इस विचलित स्वरूप को देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने एक सपना देखा जो मुझे परेशान कर रहा है। इसका मतलब समझाने के लिए तुम्हें बुलाया है। बीरबल ने उनकी चिंता भांपते हुए कहा, जहांपनाह, सपनों का अर्थ निकालना आसान नहीं, परंतु मैं प्रयास करूंगा। कृपया पूरा सपना सुनाएं। अकबर ने विस्तार से सपना सुनाया। सभी दरबारी सपने की विचित्रता पर हंसने लगे, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, इस सपने का अर्थ गहराई में छिपा है। यह सपना केवल एक संकेत नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी है। अकबर उत्सुक हो गए, फिर जल्दी बताओ बीरबल, यह भविष्यवाणी क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह सपना कहता है कि आपका जीवन एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बदलाव की जड़ें आपके राज्य में ही छिपी हैं। यह बंदर कोई साधारण जानवर नहीं है। तो क्या यह मेरा दुश्मन है? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यह सपना संकेत दे रहा है कि आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके राज्य को जंगल की तरह अनियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसका पूरा सत्य जानने के लिए हमें उस पहले क्षण को समझना होगा जब आपने मुझे दरबार में बुलाया था। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, पहला क्षण? क्या मतलब? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, याद करें वह दिन जब पहली बार आपने मुझे इस दरबार में बुलाया था। उस दिन जो आपने मुझसे पूछा था, वही इस सपने की चाबी है। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका उत्तर आपको तभी मिलेगा जब हम उस पल को दोबारा जिएंगे। अब सवाल यह था, अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात के उस पल में ऐसा क्या छिपा था जो इस रहस्यमयी सपने का रहस्य खोल सकता था? अगले भाग में बीरबल की पहली चुनौती और एक ऐसा जवाब जो आपके होश उड़ा देगा। 2 अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। क्या होता अगर किसी साधारण व्यक्ति की बुद्धिमत्ता राजाओं की गद्दी हिला देती? क्या आप उस इंसान को पहचान पाते जिसे दुनिया एक दिन चमत्कार कहेगी? यह बात उस समय की है जब अकबर अपने शासनकाल की शुरुआत कर रहे थे। उनका दरबार नए विचारों और चर्चाओं का केंद्र था, लेकिन अकबर को हमेशा ऐसा लगता था कि उनकी सभा में कुछ कमी है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, हमारे दरबार में सभी ज्ञानी और समझदार लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो अपने तर्कों से मेरी सोच को चुनौती दे सके। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई है? मंत्रियों ने बहुत से नाम सुझाए, लेकिन किसी का भी जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य के एक छोटे से गांव में महेश दास नाम का व्यक्ति रहता है। वह अत्यंत चतुर और वाक्पटु है। उसे बुलवाया जाए।
अकबर ने उसी दिन संदेश भेजा। महेश दास को बुलाया गया, लेकिन महेश दास ने सीधे दरबार में पहुंचने के बजाय एक अनोखी योजना बनाई। उसने साधारण कपड़े पहने और राजमहल के द्वार पर पहुंचकर पहरेदार से कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने उसकी वेशभूषा देखकर उसे अंदर जाने से मना कर दिया। महेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं राजा से नहीं मिल सकता, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर मैं राजा को खुश कर दूं तो क्या मुझे यहां से भगाओगे? पहरेदार को उसकी बात मजाक लगी। उसने सोचा, देखते हैं यह साधारण आदमी क्या कर सकता है। उसने महेश को दरबार में जाने दिया। महेश जैसे ही दरबार में पहुंचा, उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं महेश दास हूं। आपके दरबार में अपनी किस्मत आजमाने आया हूं। अकबर ने उसकी सादगी पर हंसते हुए पूछा, महेश, तुम्हें लगता है कि तुम इस दरबार के योग्य हो? यहाँ बड़े बड़े विद्वान और गुणी लोग हैं। तुम्हारी क्या खासियत है? महेश ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस बात का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। महेश ने 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? 2. सबसे तेज चीज क्या है? 3. सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने सोचा और अपने दरबारियों से विचार विमर्श करने के बाद जवाब दिए, ताकतवर चीज तलवार है, तेज चीज घोड़ा और कीमती चीज सोना। महेश ने सिर हिलाते हुए कहा, जहांपनाह, ये जवाब गलत हैं। सबसे ताकतवर चीज है बुद्धि, सबसे तेज चीज है सोच और सबसे कीमती चीज है समय। अकबर उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और बोले, महेश, तुमने मेरी सोच को चुनौती दी है। अब से तुम मेरे दरबार में रहोगे। तुम्हारा नाम अब महेश दास नहीं बल्कि बीरबल होगा। लेकिन जैसे ही महेश अब बीरबल दरबार से बाहर निकले, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, आपने मेरी बात तो मान ली, लेकिन समय से जुड़े इस रहस्य को आप अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए। समय ही एक दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा खेल खेलेगा। यह बात सुनकर अकबर चौंक गए। क्या बीरबल के इस बयान का कोई गहरा अर्थ था? और क्या इसका संबंध उस सपने से था जिसे अकबर ने हाल ही में देखा था? अगले भाग में बीरबल का समय से जुड़ा रहस्य और अकबर के सपने का असली मतलब। 3. अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात का रहस्य। बीरबल के शब्दों ने अकबर को गहरी सोच में डाल दिया। समय आपके जीवन का सबसे बड़ा खेल खेलेगा, इस वाक्य का अर्थ अकबर समझ नहीं पाए, लेकिन बीरबल के चेहरे की गंभीरता देखकर उन्होंने इसे अनदेखा करना उचित नहीं समझा। कुछ महीने बीत गए। बीरबल अब अकबर के सबसे विश्वासपात्र और प्रिय दरबारी बन गए थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से पूरे राज्य में फैलने लगे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने पहली बार दरबार में आने पर समय के बारे में कुछ कहा था। क्या अब समय आ गया है कि तुम मुझे इसका रहस्य बताओ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, समय ने अपना खेल शुरू कर दिया है। याद है आपका सपना? उसमें जंगल का राजा एक बंदर था। उसका अर्थ यह है कि अगर समय की कद्र नहीं की गई तो आप अपनी शक्ति किसी अयोग्य के हाथों में सौंप देंगे। अकबर चौंक गए। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा सिंहासन खतरे में है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, खतरा हमेशा होता है, लेकिन आपके सपने का संकेत यह है कि राजा को अपनी ताकत और विवेक को सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। जंगल का बंदर प्रतीक है मूर्खता का, और अगर राज्य में कहीं भी मूर्खता बढ़ने लगी तो यह राज्य को जंगल बना देगी। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या यह सपना मेरी मूर्खता की ओर इशारा कर रहा था? बीरबल ने जवाब दिया,
जहां पनाह सपना सिर्फ चेतावनी देता है। आप समय का उपयोग कैसे करते हैं, यह तय करेगा कि राज्य जंगल बनेगा या समृद्ध साम्राज्य। और याद रखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और अपने सभी दरबारियों को बुलाकर घोषणा की, हमेशा याद रखो कि समय सबसे कीमती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचो और विवेक का साथ दो। उस दिन के बाद अकबर ने हर फैसले में समय और बुद्धिमानी का महत्व समझा। और इसी घटना ने बीरबल को हमेशा के लिए इतिहास में वह स्थान दिया जो समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा। कहानी का सार, समय, बुद्धि और विवेक से बड़ा कोई राजा या साम्राज्य नहीं। अगर इनका सही उपयोग किया जाए तो हर सपना हकीकत बन सकता है। एक सोने की ईंट और गरीब किसान। बीरबल ने कैसे बचाया किसान का घर? क्या आपने कभी सुना है कि एक गरीब किसान के पास सोने की ईंट हो सकती है? लेकिन जब यह बात राजा तक पहुंची तो दरबार में भूचाल आ गया। क्या यह सच था या इसमें कोई गहरी चाल छिपी थी? और आखिर बीरबल ने इस रहस्य को कैसे सुलझाया? एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी ने हाजिर होकर कहा, जहां पनाह, आपके राज्य का न्याय सबसे महान है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? अपनी समस्या बताओ। व्यापारी ने रोते हुए कहा, एक गरीब किसान ने मेरी सोने की ईंट चुराई है। दरबार में सभी चौंक गए। अकबर ने कहा, एक गरीब किसान और सोने की ईंट, यह कैसे संभव है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने उसे कुछ काम के बदले सोने की ईंट दी थी, लेकिन अब वह ईंट वापस नहीं कर रहा। जब मैंने मांगी तो वह कहता है कि उसने कभी ईंट ली ही नहीं। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस किसान को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। किसान दरबार में पेश हुआ। वह फटेहाल कपड़ों में डरा समा खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। मैंने कभी उसकी सोने की ईंट नहीं ली। मेरे पास तो अपनी जमीन जोतने के लिए बैल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। व्यापारी चिल्लाकर बोला, यह झूठ बोल रहा है। यह मेरी ईंट लेकर भाग गया। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुमने ईंट नहीं ली? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। अकबर ने मामले को और उलझते देखकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस समस्या का हल तुम ही निकाल सकते हो। सच क्या है, इसका पता लगाओ। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, सच का पता लगाने के लिए हमें धैर्य और विवेक का सहारा लेना होगा। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने किसान और व्यापारी को बुलाया। उसने कहा, हम एक परीक्षा करेंगे। यह साबित करेगी कि सोने की ईंट किसके पास है। बीरबल ने कहा, हम यहाँ एक बड़ा कुंड खोदेंगे और उसमें पानी भरेंगे। फिर व्यापारी और किसान दोनों को अपनी अपनी सच्चाई उस पानी में डालनी होगी। झूठ तैर जाएगा और सच डूब जाएगा। व्यापारी ने घबराते हुए कहा, यह कैसी अजीब परीक्षा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, सच और झूठ को अलग करने के लिए हमें थोड़ा असामान्य तरीका अपनाना होगा। आप दोनों तैयार हो जाएं। जब कुंड तैयार हो गया तो बीरबल ने कहा, किसान, तुम सबसे पहले अपनी सच्चाई इसमें डालो। अगर तुम निर्दोष हो तो पानी शांत रहेगा। किसान ने बीरबल के कहे अनुसार अपनी जमीन से लाए हुए कुछ मिट्टी के ढेले कुंड में डाल दिए। पानी शांत रहा। अब व्यापारी की बारी आई। वह हिचकिचाने लगा। उसने बीरबल से कहा, मुझे यह तरीका समझ नहीं आ रहा। बीरबल ने व्यापारी की घबराहट देखकर कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है।
इसकी सच्चाई कुंड में डालने की जरूरत नहीं। मैंने इसकी कोठरी की तलाशी ली और सोने की ईंट वहीं छिपी हुई पाई। इसने किसान को झूठा फंसाने के लिए यह चाल चली थी। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने क्रोधित होकर व्यापारी से कहा, तुमने गरीब किसान को झूठा फंसाने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो हल हो गया। लेकिन मुझे शक है कि इस व्यापारी के झूठ के पीछे कोई और बड़ी साजिश हो सकती है। मुझे थोड़ी और छानबीन करने दीजिए। अगला भाग। क्या बीरबल व्यापारी की साजिश के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगा? दो, साजिश की जड़ व्यापारी के पीछे कौन था? क्या गरीब किसान को फंसाने का षड्यंत्र सिर्फ व्यापारी का था या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा था? बीरबल की नजरें अब उस मास्टरमाइंड पर थीं जिसने इस चाल की बुनियाद रखी थी। लेकिन क्या बीरबल असली साजिशकर्ता तक पहुंच पाएगा? व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन बीरबल को कुछ बातें खटक रही थीं। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस व्यापारी की औकात इतनी नहीं है कि वह यह चाल अकेले खेले। इसके पीछे कोई और बड़ा व्यक्ति हो सकता है। मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं चाहता हूं कि जो भी इसके पीछे है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। बीरबल ने व्यापारी को हिरासत में लेने का आदेश दिया और गुप्त रूप से उस पर नजर रखने के लिए अपने दो सबसे भरोसेमंद जासूस तैनात कर दिए। व्यापारी को दरबार से बाहर ले जाया गया। रास्ते में वह अपने आप से बड़बड़ाने लगा, अगर मेरी बात खुल गई तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। जासूसों ने यह सुना और बीरबल को बताया। बीरबल ने सोचा, यह वो कौन हो सकते हैं जिनसे व्यापारी डर रहा है। अगले दिन व्यापारी के घर पर एक व्यक्ति गुप्त रूप से मिलने पहुंचा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दरबार का एक प्रभावशाली मंत्री था। मंत्री ने व्यापारी से कहा, तुमसे इतनी छोटी सी बात भी संभाली नहीं गई। अब अगर यह बात अकबर तक पहुंची तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मंत्री जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने सब आपकी योजना के अनुसार किया था। आप ही ने मुझे कहा था कि किसान को फंसा दो ताकि उसकी जमीन हड़पी जा सके। बीरबल ने मंत्री और व्यापारी की बातचीत को गुप्त रूप से सुनने की योजना बनाई थी। उसने अपनी सेना के साथ उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। दरबार में मंत्री को पेश किया गया। बीरबल ने सबूतों के साथ उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मंत्री ने यह साजिश रची थी। वह गरीब किसान की जमीन हथियाना चाहता था और इसलिए उसने व्यापारी को इस्तेमाल किया। किसान की जमीन पर एक पुरानी खदान है जिसमें सोने के अंश पाए गए हैं। मंत्री इस खदान को अपने कब्जे में लेना चाहता था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, गरीबों के साथ छल करने वाले के लिए हमारे दरबार में कोई जगह नहीं है। मंत्री और व्यापारी दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी और किसान की जमीन अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। किसान ने राहत की सांस ली और बीरबल के पैरों में गिरकर कहा, मुझे न्याय दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सच होता है वहां न्याय हमेशा होता है। लेकिन जब मंत्री को बंदीगृह में ले जाया गया तो उसने गुप्त रूप से एक पहरेदार से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। बीरबल ने भले ही मुझे पकड़ा हो, लेकिन हमारी योजना अब भी जारी है। बहुत जल्द उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। क्या बीरबल इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? और कौन था जो इस साजिश के पीछे असली खिलाड़ी था? 3 अंतिम भाग, साजिश का असली मास्टरमाइंड। क्या मंत्री की सजा के बाद सब कुछ खत्म हो गया था
या इस साजिश के पीछे कोई और बड़ी ताकत छिपी थी? क्या बीरबल असली मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगा या यह खेल और गहरा जाएगा? मंत्री और व्यापारी को बंदी बना लिया गया था, लेकिन मंत्री के अंतिम शब्दों ने बीरबल को सतर्क कर दिया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस साजिश के पीछे कोई और है। मंत्री सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी अब भी छिपा हुआ है। मुझे उसकी पहचान उजागर करने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम इस गुत्थी को जरूर सुलझा लोगे। बीरबल ने मंत्री को एक गुप्त संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, तुम्हें बचाने के लिए एक योजना तैयार है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इस काम में हमारा साथ दो। मंत्री ने सोचा कि यह संदेश किसी पुराने साथी का है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने जवाब में लिखा, मैं तैयार हूं, लेकिन असली योजना का खुलासा तभी होगा जब मैं आजाद हो जाऊंगा। बीरबल ने मंत्री को गुप्त रूप से आजाद करने का नाटक किया और उस पर नजर रखने के लिए जासूस तैनात कर दिए। मंत्री सीधे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक महलनुमा घर में पहुंचा। वहां एक धनी जमींदार बैठा हुआ था। जमींदार ने मंत्री से कहा, तुम्हें पकड़ा जाना हमारी योजना के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अब हमें इस राज्य पर कब्जा करने के लिए आखिरी कदम उठाना होगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, बस मुझे इस बार बचा लीजिए। बीरबल, जो जासूसों के साथ छिपा हुआ था, अब सारा खेल समझ चुका था। उसने सैनिकों के साथ महल पर धावा बोल दिया और जमींदार को गिरफ्तार कर लिया। अकबर के सामने जमींदार को पेश किया गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है जो मंत्री और व्यापारी को अपनी साजिश में इस्तेमाल कर रहा था। इसका मकसद किसान की जमीन पर कब्जा कर राज्य को कमजोर करना था, और इसके बाद यह आपकी सत्ता को चुनौती देना चाहता था। अकबर ने गुस्से में कहा, राज्य के साथ धोखा करने वालों के लिए कोई दया नहीं। इसे और इसके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने न केवल एक गरीब किसान को न्याय दिलाया बल्कि हमारी सत्ता को भी बचाया। तुम सच में महान हो बीरबल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों न छिपी हो, उसकी चमक हमेशा दिखाई दे ही जाती है। हमें बस धैर्य और विवेक से काम लेना होता है। अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल का सच्चा साथी। एक दिन अकबर के दरबार में कई महत्वपूर्ण लोग और राजकुमार आए थे। वे सब एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में अकबर से चर्चा करने के लिए आए थे। यह समस्या थी, एक ऐसा आदमी जो बिना कुछ किए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन बिना किसी विशेष गुण के। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी और उसने सोचा कि इस पर चर्चा की जाए। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और कहा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी विशेष कार्य के प्रसिद्ध हो सकता है, तो वह कौन हो सकता है? बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, जहांपनाह, यह एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ गहरी बात है, लेकिन इसे हल करने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम यह साबित कर पाओ कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एक जादुई दर्पण। बीरबल ने सोचा और फिर उसने अकबर को एक जादुई दर्पण देने का विचार किया, जो किसी भी व्यक्ति की सच्चाई को दिखाता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह दर्पण किसी भी व्यक्ति के भीतर की सच्चाई को दिखाता है। हम इसका उपयोग उस आदमी की पहचान करने के लिए कर सकते हैं जो बिना किसी खास गुण के प्रसिद्ध हो। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने दर्पण का परीक्षण करने का आदेश दिया।
उन्होंने दरबार में आने वाले सभी लोगों से दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने को कहा। एक एक करके सभी लोग दर्पण के सामने आए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई विशेष बात नहीं दिखी। फिर अचानक एक आदमी आया जिसका नाम था शाहिद। शाहिद एक बहुत साधारण और साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए झूठ बोलता था और दावा करता था कि वह महान है। वह अकबर के दरबार में आकर बहुत गर्व से खड़ा हो गया। अकबर ने शाहिद को दर्पण के सामने खड़ा किया। जैसे ही शाहिद ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, वह हैरान रह गया। दर्पण ने शाहिद की छवि के बजाय कुछ और दिखाया। दर्पण में शाहिद के चेहरे के नीचे एक धब्बा दिखाई दिया, जो उसकी असलियत और झूठ को दर्शा रहा था। शाहिद की सच्चाई का खुलासा। शाहिद ने यह देखा और चौंक गया। वह तुरंत अपने झूठ को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे रोका। बीरबल ने कहा, देखो शाहिद, दर्पण ने तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर दिया है। तुम हमेशा दावा करते हो कि तुम महान हो, लेकिन तुम्हारी असलियत कुछ और है। शाहिद ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अब बच नहीं सका। वह अपनी सच्चाई को छिपा नहीं पाया। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, शाहिद, तुमने अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन यह दर्पण तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर देता है। अब तुम्हें अपने झूठ के लिए माफी मांगनी होगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने आगे कहा, यह दर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने असली गुणों पर गर्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी झूठी छवि को दूसरों के सामने पेश करें। शाहिद ने जो किया वह सही नहीं था, क्योंकि झूठ की कोई भी मिसाल कभी सच्चाई से बड़ी नहीं होती। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और शाहिद को चेतावनी दी कि उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए और कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अकबर ने शाहिद को माफ कर दिया, लेकिन उसने यह भी तय किया कि अब से किसी को भी बिना उसकी असलियत जाने दरबार में नहीं बुलाया जाएगा। शाहिद का सुधार। शाहिद ने बीरबल और अकबर से सीखा कि असलियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह अब सच्चाई का पालन करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया। वह अब अपनी असली पहचान के साथ जीने लगा और उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ से किसी को महान नहीं बनाया जा सकता। असली महानता सच्चाई और ईमानदारी से आती है। हमें अपनी पहचान को अपने कर्मों से स्थापित करना चाहिए, न कि अपनी झूठी छवि से। बीरबल की चतुराई ने न केवल शाहिद को सच्चाई का रास्ता दिखाया, बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि हमेशा अपनी असली पहचान को ही सम्मान देना चाहिए। कहानी, बीरबल और अदृश्य मेहमान। अकबर का दरबार हमेशा रोचक घटनाओं और अनोखी समस्याओं से भरा रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो न केवल दरबारियों को बल्कि स्वयं अकबर को भी चौंका गया। एक गरीब किसान रामू दरबार में आया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा घर रोज रात को लूटा जा रहा है, लेकिन कोई चोर दिखाई नहीं देता। मैंने कई बार पहरा दिया, पर हर बार कुछ न कुछ गायब हो जाता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? क्या तुम्हें कभी किसी की झलक भी नहीं मिली? रामू ने उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, यह कोई साधारण चोर नहीं है। लगता है जैसे वह अदृश्य हो। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस अनोखी समस्या का समाधान तुम ही निकाल सकते हो। बीरबल ने किसान से पूछा, रामू, यह बताओ कि तुम्हारे घर में क्या कीमती चीजें हैं? रामू ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास सिर्फ एक सोने की मूर्ति है,
जो मेरी माँ की यादगार है। बाकी सब सामान साधारण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम इस अदृश्य चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। बीरबल ने रामू के घर में सोने की मूर्ति को सबसे खास जगह पर रखने का आदेश दिया। उसने कहा, तुम इस मूर्ति को ऐसे रखो कि यह चोर के लिए सबसे आकर्षक बने, और साथ ही इसे खास जड़ी बूटियों के पाउडर से ढक दो जो अदृश्य चीजों पर भी चिपक सकता है। रामू ने बीरबल के निर्देशों का पालन किया और मूर्ति को जड़ी बूटियों के पाउडर से ढक दिया। उस रात रामू ने देखा कि मूर्ति अचानक गायब हो गई। वह डरते हुए दौड़कर दरबार में गया और बीरबल को खबर दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे पास चोर को पकड़ने का तरीका है। अदृश्य चोर का पर्दाफाश। अगली सुबह बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवाई, आज जो भी व्यक्ति जड़ी बूटियों के नीले रंग के दाग के साथ मिलेगा वह चोर है। धीरे धीरे दरबार में कई लोग आने लगे। आखिरकार एक व्यक्ति के हाथ और कपड़ों पर हल्के नीले दाग दिखाई दिए। बीरबल ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। वह व्यक्ति घबरा गया और तुरंत कबूल किया, हाँ, मैं ही चोर हूँ। मैं जादू के एक पुराने मंत्र से खुद को अदृश्य बना लेता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा यह राज खुल जाएगा। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और रामू की मूर्ति उसे लौटा दी। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव समस्या को हल कर दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, चतुराई और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और शाही कुत्ते की समस्या। एक दिन अकबर का शाही कुत्ता अचानक बीमार पड़ गया। यह कुत्ता अकबर के बेहद करीब था और वह उसकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे। बादशाह ने सभी दरबारियों और शाही वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी कुत्ते की बीमारी का सही कारण नहीं समझ पाया। अकबर ने परेशान होकर कहा, यह कुत्ता मेरी जान से भी प्यारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। बीरबल, जो हमेशा हर समस्या का हल निकालता था, मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस समस्या का हल मैं निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। शाही कुत्ते की जांच। बीरबल ने सबसे पहले कुत्ते के रहने की जगह, खाने पीने की चीजें और उसकी दिनचर्या का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुत्ते का खाना ताज़ा और पोषण युक्त था, लेकिन कुत्ता उसे खाने से इनकार कर रहा था। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, क्या हाल ही में इस कुत्ते के साथ कुछ अलग हुआ है? दरबारियों ने बताया, कुछ दिनों पहले एक नए सेवक को कुत्ते की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है। शायद वह इसकी देखभाल में कोई गलती कर रहा हो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने उस सेवक को बुलाकर उससे बातचीत की। सेवक ने कहा, मालिक, मैं तो शाही कुत्ते की बहुत अच्छी देखभाल कर रहा हूँ। उसे समय पर खाना खिलाता हूँ और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता हूँ। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, आज रात मैं शाही कुत्ते के पास रहूंगा। मुझे खुद देखना है कि यह समस्या क्यों हो रही है। रात को बीरबल ने देखा कि जैसे ही सब सो गए, सेवक ने कुत्ते के खाने में कुछ पाउडर मिलाया और चुपचाप वहां से चला गया। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि सेवक ही कुत्ते की बीमारी का कारण है। सच उजागर होता है। अगली सुबह बीरबल ने सेवक को दरबार में बुलाया और कहा, सच सच बताओ, तुमने कुत्ते के खाने में क्या मिलाया था? सेवक डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुत्ते के खाने में नींद की दवा मिलाई थी ताकि वह कमजोर हो जाए। मुझे ऐसा करने के लिए दूसरे दरबारियों ने कहा था, जो कुत्ते से जलते थे। अकबर का फैसला। अकबर ने यह सुनते ही गुस्से में कहा, बीरबल, इन गद्दारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने सलाह दी, जहांपनाह,
इन्हें दंड जरूर दें, लेकिन साथ ही इनसे भविष्य में ऐसी गलती न करने की शपथ भी लें। अकबर ने दोषी दरबारियों को सजा दी और शाही कुत्ते की देखभाल के लिए नए और ईमानदार सेवकों को नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में कुत्ता फिर से स्वस्थ हो गया और दरबार में खुशी लौट आई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के बिना यह समस्या कभी हल नहीं होती।